Good morning, students. Good morning, ma'am. Okay, sit down. Today date is today topic is fraction. What is a fraction? पहले हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे. फ्रैक्शन होता क्या है, पहले इसकी डिफिनेशन हम लोग समझ लेंगे क्या होता है फ्रैक्शन. अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन is a parts of a whole. फ्रैक्शन जो होता है वो पार्ट्स होता है होल का. होल मतलब कोई पूरा एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम पार्ट्स में इक्वली पार्ट्स में उसको डिवाइड करें तो वो होता है फ्रैक्शन. इसको और भी तरीके से हम लिख सकते हैं. इट इज रिप्रेजेंट one or more equal parts of whole object. कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज है, उसका हम इक्वल पार्ट्स करें. एक से ज्यादा भी कर सकते हैं. जैसे मान लिया ये हमने एक बॉक्स लिया, उसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ठीक, उसमें से एक पार्ट जो है हमारा वो मान लिया ये रेड है, ये ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है. तो ये अगर कहा जाए कि ये जो बॉक्स है उसमें से 1/4 जो है वो हमारा क्या है, रेड है. ठीक, अगर मान लिया हम ऐसे एक ट्रायंगल बना लिया, उसका हम पार्ट्स कर रहे हैं, तो इसमें जो तीनों पार्ट्स हैं वो अनइक्वल है. मतलब कि इसका मेजरमेंट अगर हम करेंगे तो इसका लेंथ है, ब्रेथ है, कुछ और रहेगा, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और. तो इसको अगर मान लिया एक पार्ट शेडेड है तो हम इसको 1/3 नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें इक्वल पार्ट नहीं है. फ्रैक्शन में क्या होता है कि इक्वल पार्ट होना चाहिए. किसी भी होल ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, इक्वल पार्ट होना चाहिए. तो उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं. ठीक, फिर से एक बात समझ लीजिए कि इस फ्रैक्शन की शॉर्ट में डिफिनेशन क्या है. अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल. इट इज रिप्रेजेंट वन और मोर इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट. किसी होल ऑब्जेक्ट का हम इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं, 1 से ज़्यादा भी कर सकते हैं. ठीक, जैसे मान लिया ये है, मैंने इसका क्या किया, 4 पार्ट्स किया. अगर मान लिया कोई और चीज़ ले लिया, इसमें हमने 2 ही पार्ट्स किया, तो ये भी हमारा ये पूरे होल का ये एक पार्ट्स जो है मान लिया शेडेड है या फिर कोई और कलर का है, इसको 1/2 हम लिख सकते हैं. ठीक, तो ये था फ्रैक्शन. अब फ्रैक्शन के बहुत से काइंड्स होते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे. बंद करो. नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन. काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन. सबसे पहले है हम पढ़ते हैं यूनिट फ्रैक्शन. क्या होता है यूनिट फ्रैक्शन? फ्रैक्शन which has 1 as numerator is called unit fraction. देखिए यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है. सबसे पहले हम यूनिट फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे. अ फ्रैक्शन विच हैज 1 एज न्यूमरेटर इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है. मान लिया ये हमने लिखा
3/4। इसमें जो ये है, ये वाली बीच वाली लाइन है, इसको कहते हैं फ्रैक्शन बार, फ्रैक्शन बार या फिर डिवीजन बार भी कहते हैं। तो इसके जो अपर साइड जो है नंबर, उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो लोअर साइड है वो डिनोमिनेटर है। ठीक, तो यूनिट फ्रैक्शन का एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल 1/4, 1/6, 1/7 एक्सेट्रा। इसमें अगर न्यूमरेटर हमारा 1 है, न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर चाहे कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो वो हमारा क्या है? यूनिट फ्रैक्शन। इसे हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। अगर फ्रैक्शन के ढेर सारे कैटेगरी दे दिया, उसमें अगर तुमको छांटना हो, चूज करना हो कि यूनिट फ्रैक्शन कौन सा है, तो हम न्यूमरेटर को देखेंगे। अगर न्यूमरेटर 1 है तो वो यूनिट फ्रैक्शन। ठीक, यूनिट फ्रैक्शन सबको समझ में आ गया? डिफिनेशन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। फ्रैक्शन विच हैज 1 एज न्यूमरेटर इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। ठीक, न्यूमरेटर मैंने बताया क्या होता है। न्यूमरेटर ये बीच में जो लाइन होती है उसे फ्रैक्शन बार या डिवीजन बार कहते हैं हम लोग। ऐसे नॉर्मली अपॉन कहते हैं, बाई कह सकते हैं, ठीक है, हिंदी में बटा कहते हैं। और ये ऊपर वाला पोर्शन न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है। और न्यूमरेटर अगर तुम्हारा 1 है तो वो यूनिट फ्रैक्शन है। ठीक, बंद करो। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन a fraction whose numerator is greater than or equal to its denominator is called improper fraction. देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि न्यूमरेटर जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए डिनोमिनेटर के। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए आप लोग, इसमें न्यूमरेटर क्या है? डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, बड़ा है। और ये वाला जो सेकंड वाला है उसमें दोनों इक्वल है, 15/15। इसमें भी क्या है? न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, और एक्सेट्रा हो सकता है। तो इसमें अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज बुक में है, इसमें आपको चूज करना होगा कि कौन सा यूनिट फ्रैक्शन है, कौन इम्प्रॉपर है, कौन प्रॉपर है, कौन लाइक है, कौन अनलाइक है। तो इसमें आप लोग को इसी सब चीज डिफिनेशन से ही आप समझेंगे कि क्या है। ठीक ना, याद रहना चाहिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डिफिनेशन याद होनी चाहिए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है ग्रेटर और इक्वल टू डिनोमिनेटर रहता है। ठीक ना, ये एग्जांपल आपने देखा, इसमें अगर 15/15 है, दोनों इक्वल है या कोई और नंबर भी हो सकता है, तो वो भी तुम्हारा क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता इज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? अ फ्रैक्शन whose numerator is
न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर is called proper fraction. देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर का जस्ट क्या है, उल्टा है। इसमें हमारा न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर से लेस देन होना चाहिए। उसमें क्या था, न्यूमरेटर ग्रेटर देन होना चाहिए था डिनोमिनेटर से। इसमें जस्ट उल्टा है। फॉर एग्जाम्पल 15/18, 16/24 एंड 13/26 एंड एक्सेट्रा। इसमें देखिए न्यूमरेटर क्या है 15 है और डिनोमिनेटर 18, तो ये न्यूमरेटर क्या है, लेस देन है ना डिनोमिनेटर से। इसमें जस्ट उल्टा है, प्रॉपर का जस्ट उल्टा इम्प्रॉपर है। अगर मान लिया ढेर सारा फ्रैक्शन दे दिया जाए, उसमें चूज करना हो कि प्रॉपर कौन सा है, इम्प्रॉपर कौन सा है, यूनिट कौन सा है, तो इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें डिफिनेशन से याद होना चाहिए कि हमारा प्रॉपर में क्या बताया गया था, न्यूमरेटर लेस देन होना चाहिए डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर में क्या बताया गया था कि न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। यूनिट फ्रैक्शन में क्या बताया गया था कि 1 जो है न्यूमरेटर जो है 1 होना चाहिए, ठीक ना। तो फ्रैक्शन आप ये डिफिनेशन आपको अच्छे से फ्रैक्शन की पढ़ लीजिएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज लाइक फ्रैक्शन। इसकी डिफिनेशन है फ्रैक्शन हैविंग सेम न्यूमरेटर, सेम डिनोमिनेटर, सॉरी, is called like fraction. इसमें फॉर एग्जांपल देखिए लाइक फ्रैक्शन की डिफिनेशन क्या है, फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। अगर ढेर सारा हम यहाँ पर लिख दिया फ्रैक्शन, उसमें डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। ये सब क्या है, एक दूसरे के लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर हमारा क्या है, सेम है। अगर मान लिया इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, अगर जैसे कि 2/5, 3/6, 4/5, 9/5, 7/8, 3/5, तो इसमें लाइक फ्रैक्शन कौन सा है, ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, हमारा सेम है। ये दोनों नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शन है। इसी तरह अनलाइक फ्रैक्शन की भी डिफिनेशन यहीं पे समझ लेते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। are called unlike fraction. For example, ये क्या है, सबका डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, तो ये है अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक। अगर इसमें अगर एक ही क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में लाइक और अनलाइक दोनों पूछा जाए तो ये हमारा लाइक हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएगा, अनलाइक हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ठीक। समझ में आया। यूनिट फ्रैक्शन में क्या था कि न्यूमरेटर हमारा 1 होना चाहिए, तो वो यूनिट फ्रैक्शन है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो। फिर प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो होना चाहिए वो तुम्हारा लेस देन होना चाहिए डिनोमिनेटर से। फिर नेक्स्ट था लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अनलाइक में डिफरेंट होना चाहिए, ठीक ना। बंद करो। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, कैसे हम ऐड करेंगे फ्रैक्शंस का। ऐड जो है, जैसे हम लोग ऐड बचपन में 1 डिजिट 2 डिजिट का करते हैं, उस तरीके से इसमें ऐड नहीं करना है। इसमें फ्रैक्शन में थोड़ा सा चेंज है। जैसे कि मान लिया क्वेश्चन है हमारा 3 टाइप्स के, ये 3 क्वेश्चन है, इन्हें हम लोग को ऐड करना है। ये फ्रैक्शन में है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो इसको कैसे ऐड करेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेंगे डिनोमिनेटर को। देखिए ये लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर हमारा क्या है, इसमें सेम है कि नहीं, सेम। इसमें भी 5 है और ये भी 5 है, डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो हमें इसमें एलसीएम नहीं लेना है, क्योंकि अगर 5 और 5 का अगर एलसीएम लिया जाएगा तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। और ये जो न्यूमरेटर है उसका हम ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 9/5, ठीक। अब ये बताइए कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। इसमें क्या है, न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हम लोग मिक्स में चेंज कर सकते हैं। मिक्स में चेंज करने के लिए क्या करना है, 5 से 9 में डिवाइड होगा, यानी कि डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4। इसको लिखने का तरीका है, डिनोमिनेटर एज इट इज अपनी जहां रहेगा और रिमाइंडर हमारा क्या रहेगा ऊपर, और कोशेंट साइड में। अगर इतना भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन इसको मिक्स में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम नहीं लिया जाएगा। अगर डिफरेंट है, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये 2 देखिए, इसमें क्या है, डिफरेंट है डिनोमिनेटर, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये लाइक फ्रैक्शन है। इसमें हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा, ध्यान दें, न्यूमरेटर का एलसीएम नहीं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा। 4 और 6 का एलसीएम 2 से डिवाइड करेंगे, एलसीएम है 2 × 2 × 3, 2 2 4, 4 3 12, ठीक ना। यहाँ पर 12 हम लिख देंगे। अब नेक्स्ट इसमें प्रोसेस है कि डिनोमिनेटर का ही डिवाइड एलसीएम में लेंगे, ठीक ना। इसमें डिनोमिनेटर का ही डिवाइड, ये नहीं कि न्यूमरेटर का डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर का। 4 के टेबल में 12, यानी कि 4 का डिवाइड 12 में करना है तो क्या आएगा 3, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। अब मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करना है, डिवाइड तो हमें डिनोमिनेटर से करना है, लेकिन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करना है। 6 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, मतलब कि डिवाइड करेंगे 2, 2 का मल्टीप्लाई 5 से करना है, ठीक। तो 2 3 जा 6, 5 2 जा 10, इक्वल टू 12, 16/। अब इसको हम शॉर्ट टर्म में भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो जाए, 2 है ना, 2 भी हो सकता है, उससे बड़ा भी नंबर हम ले सकते हैं। 4 की टेबल में भी आता है, 16 4 बार में और 12 जो है 3 बार में, ठीक ना। अब इसको भी हम मिक्स में चेंज कर सकते हैं। मिक्स में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो, तो हम उसको मिक्स में चेंज कर सकते हैं। मिक्स में चेंज करने का यहाँ तरीका बताया ना,
फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, ये आ जाएगा। ठीक, समझ में आया फ्रैक्शन का ऐड कैसे होता है। इसी तरह सेम प्रोसेस से सबट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक, इसको नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। ओके, थैंक यू।